नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 का अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण, उसकी प्रश्नावली नंबर 6.1 पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो पीछे की क्लास थी उसमें इसका बेस मैंने आपको बताया और प्रश्नावली नंबर 6.1 का एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया। अब हम इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पहले से दे रखा है और वो क्या कहता है कि आकृति में रेखाएं अक्ष वाई और MN एक दूसरे को क्या करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर ये बिंदु O है और इस O बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है। ऐसे में क्या होता है कि यदि POY बराबर 90 डिग्री है, जो कि हमने लिख लिया, और A/B बराबर 2:3 है, ये A और ये B है, इनका अनुपात 2:3 है, तब हमें C ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो विद्यार्थी देखें, अपने को क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले तो यह है कि दिया क्या है, दिया है वो है अपने पास में कि एंगल POY बराबर 90 डिग्री और अपने पास में A/B बराबर 2:3, ये चीजें दे रखी हैं। 2:3 दे रखा है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वो कौन सी चीजें हैं, ज्ञात अपने को करना है C बराबर, यानी कि कोण C बराबर, ठीक है। कोण C बराबर कितना हो जाएगा, ये ज्ञात करना। अब हमें देखना, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। हम देखें पहले विद्यार्थी, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। A और B दोनों का अनुपात दे रखा है और ये एक रेखा है अक्ष वाई, इस रेखा के ऊपर है सारे के सारे। जब सारे के सारे ऊपर हैं तो वो कितना बन जाता है, रेखी कोण युग्म का अगर बात करें तो वो 180 डिग्री के बन जाते हैं, यानी कि 90 A और B तीनों को मिला दिया जाए तो वो 180 डिग्री बन जाता है। जब 180 डिग्री बन जाता है तो हमें इसको करना इजी हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हम देखें कि यहाँ पर जो चित्र के अनुसार हमने दे रखा है, यानी कि आकृति जो देख रखी है उसमें क्या है कि आकृति के अनुसार यहां अपने को POY प्लस अक्ष OP या PO अक्ष, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। PO अक्ष यानी कि एंगल PO अक्ष में अपने पास में A और B दोनों का प्लस आ जाएगा, तो PO अक्ष प्लस में POY, ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म, ठीक है। यानी कि एक ही रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है और उसे हम रेखिक कोण युग्म कहते हैं। तो यहां पर PO अक्ष कितना है, PO अक्ष ये कितना है, ये A प्लस में B वाला है, ये A प्लस में B वाला है, ठीक है। तो PO अक्ष कितना है ये तो बाद में दे, तो ये अपने को फाइंड कर लेना, पहले इसका लिख देते हैं। यानी कि हमारे पास में आता है कि इसलिए PO अक्ष बराबर 180 डिग्री, इसको पहले लिख लो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये POY 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ऐसे में हम PO अक्ष की बात करें तो ये 180 डिग्री और ये 90 उधर जाकर के माइनस में हो जाता है, तब कोण PO अक्ष जो है वो हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 को माइनस कर देते हैं तो 90 डिग्री। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि A और B का कितना आता है। तो विद्यार्थी अपने पास दे रखा है कि क्योंकि A/B बराबर 2:3 दे रखा है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, जो दिया है और दिया है, तो इसी से चलते हैं। तो हम यदि एक बात और कर ले, इसको दो तरीके से कर लेते हैं, या तो A का कुछ मान ले लेते हैं कि A बराबर 2K है, B बराबर 3K है, इस प्रकार से कर लेते हैं, या फिर अनुपातों का योग करके और फिर 90 से तुलना कर लेते हैं। अपने यहां कर लेते हैं सीधा अनुपातों का योग बराबर कितना आ जाएगा,
तो हम देखें 2 प्लस में 3 बराबर 5 और a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर a का मान 2 है, टोटल अपने पास 5 है, तो गुणा में टोटल योग कितना आता है, POX है 90, POX कितना 90, ऐसे में 18 पंचे 90, ठीक है। तो 18 दूनी 36 डिग्री, ए तो 36 डिग्री आ जाएगा। और बी बराबर कितना आ जाएगा, 3/5 गुणा में 90, क्योंकि 90 में से निकालना है टोटल 90 है, तो इसको अगर देखें तो 18 पंचे 90 और 18 दिए 54, ये 54 डिग्री आ जाएगा। तो ए अलग आ गया, बी अलग आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ए और बी दोनों का मान जब आ जाता है तब हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा सी का मान। अब सी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का बराबर है ओ वाला, बी के बराबर ये वाला आ जाएगा YON, YON। ये क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि कोण YON बराबर कोण B, ठीक है, ये वाला B, ठीक है। और कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, और जब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो ये बराबर होते हैं, इसलिए कोण YON बराबर कोण B 54 डिग्री है, तो ये आ जाएगा, तो ये 54 डिग्री आ जाएगा। अब अपने पास में ये 54 डिग्री आ गया, तो अब ये कितना बचेगा, यानी कि 180 में से 54 को घटा देंगे, 180 में से 54 को घटा देंगे, या 90 प्लस a के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हम 180 में से इसको घटा देते हैं। अब यहां देखते हैं, अब या फिर यहां अपने पास में दे रखा है कि कोण अक्ष CN प्लस कोण YON बराबर 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म, ये रेखिक कोण युग्म होने के कारण अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में अक्ष CY तो कितना है, कोण C है, और ये कोण YON कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया, तब बराबर में 180 डिग्री हो गया। कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और कोण C बराबर घटा देते हैं 6 और ये 6 हो गया, तो 2 126 डिग्री। तो कोण C का मान कितना था, 126 डिग्री। हमें क्या क्या पूछा, A और B का अनुपात दे रखा है, C का ज्ञात करना, तो कोण C बराबर 26 डिग्री, ये आ जाता है आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। तो विद्यार्थियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका एक डायग्राम मैंने आपको दे रखा है, इस डायग्राम के अनुसार ही अपने को काम करना है। इनकी जो चित्र बोर्ड पर आकृति जो दिखा रखी है, उस आकृति के अनुसार प्रश्न को पढ़ते हैं और कहते हैं कि PQR और PQS, नहीं PQR और PRQ, PQR और PRQ दोनों बराबर हैं, ऐसा दे दिया इसने, ठीक है। तो दिया तो क्या है अपने पास में, दिया है कि कोण PQR बराबर कोण PRQ, एक चीज तो ये दे दी, तो और सिद्ध करना है कि PQS और PRT, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT, ये करना है, ठीक है, PQS और PRT, हाँ ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें अपने को कहीं पर भी कोई डिग्री में, कोई सेंटीमीटर मीटर में कोई भी माप नहीं दे रखी है, तब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, इस ट्रायंगल के आधार के साथ में बना रहे, यानी कि ये एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा के एक ही तरफ ये दो कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री का हो जाएगा। ये दो कोण बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखीय कोण युग्म है। तो इसी से अपने लेकर के चलते हैं। हम देखते हैं कि जो कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री रेखिक, ये एक नंबर की इक्वेशन, एक बात आ जाती है, रेखिक
कोण युग्म, यानी कि एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण। फिर तथा अपने पास में एक चीज हो जाती है कि कोण पी आर टी प्लस में पी आर क्यू, ये दोनों कोण, इनका मान भी 180 डिग्री होता है। और ये दूसरी बात आ जाती है, और ये भी रेखिक कोण है, रेखिक कोण युग्म है। ठीक है। अब ये दो चीजें आ गई। अब जब दो चीजें आ गई तो हमें एक तीसरी चीज इसी से निकाल लेनी। और वो कैसे निकालेंगे? वो क्या हो जाएगा कि जब हमें पता है कि ये 180 डिग्री है, ये भी 180, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, और 1 और 2 क्या कहता है? ये कहता है कि पी क्यू एस प्लस में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस में कोण पी आर क्यू। ये अपने पास में तीसरी बात आ जाती है। अब हमें देखना है कि यहां पर पी क्यू आर है, यहां पर पी क्यू आर दिया हुआ है, उसके बराबर पी आर क्यू है, और इधर पी आर क्यू है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और बराबर है तो यहाँ पर पी क्यू आर है, तो इधर भी हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों को लिख करके देखते हैं क्या बनता है। अब हम देखें कि P कोण पी क्यू एस प्लस में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी और प्लस में कोण पी क्यू आर, और कारण इसका क्या आ जाएगा? चूंकि पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू दिया है, ये दिया है, इसके कारण है। यानी कि पी क्यू आर है, उसकी जगह जो पी क्यू आर है वो आ जाएगा पी आर क्यू के स्थान पर, पी आर क्यू के स्थान पर पी क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हैं इसलिए। अब विद्यार्थियों यहाँ पर पी क्यू आर प्लस का है, इधर पी क्यू आर प्लस का है, इसका मतलब ये तो हट जाएगा एक दूसरे से, और बचेगा क्या अपने पास में? जब दोनों के पास बचेगा क्या, तो इसलिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी बचेगा। और सिद्ध क्या करना था? पी क्यू एस और पी आर टी करना था, और यही अपने पास में सिद्ध हुआ है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है वो सही दिशा में गया, और यहां लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है विद्यार्थी, अब इस प्रकार से अपने पास में इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आज इन्हीं 2 क्वेश्चनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब अगली जो क्लास आएगी तब तक के लिए इंतजार करना। जय हिंद, जय भारत।